देखपुर गांव सुबह की हल्की धूप में नहाया हुआ था। मिट्टी के कच्चे घरों के सामने आम और नीम के पेड़ झूमते थे। खेतों में खड़ी धान की फसल हवा में लहराती थी। गांव के बच्चे नंगे पैर गलियों में खेलते और औरतें तालाब पर पानी भरती दिखती थी। यही गांव था देवपुर। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था, जिसके बाहर तुलसी का चौरा बना हुआ था। इसी घर में रहते थे मोहन, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी 7 साल की बेटी सिया। सिया बड़ी ही चंचल और मासूम बच्ची थी। उसकी हंसी से घर जैसे खिल उठता था। आंखों में मासूम चमक और होठों पर हमेशा मुस्कान रहती। माँ सुनीता अक्सर कहती, मेरी सिया तो घर की लक्ष्मी है, इसके कदम से तो घर रोशन हो गया। लेकिन वक्त का खेल बड़ा ही बेरहम होता है। खुशियों के बीच कभी कभी ऐसा साया उतरता है कि जिंदगी ही बदल जाती है। सुनीता पिछले कई महीनों से बीमार थी। पहले तो घर वाले सोचते रहे कि मामूली कमजोरी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। अब वह बिस्तर पर ही पड़ी रहती। एक शाम का दृश्य, मोमबत्ती की हल्की रोशनी में सुनीता खाट पर लेटी हुई थी। चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द और होठों पर फीकी मुस्कान। बगल में बैठा मोहन उसकी नब्ज टटोलते टटोलते खुद ही डर रहा था। भाग्यवान, मोहन की आवाज भर्रा गई। तुम्हारी हालत देख के दिल कांप जाता है। डॉक्टर कहता है दवा चलती रहेगी, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं क्या करूं? मजदूरी कर करके घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है, और तुम्हारे इलाज का इंतजाम कैसे करूं? सुनीता ने कांपते हुए हाथ से मोहन का चेहरा छुआ। मोहन, तुम चिंता मत करो। जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है। मुझे अपनी नहीं, अपनी बेटी सिया की फिक्र है। देखना, इसे कभी अकेला महसूस मत होने देना। पास खड़ी सिया ये सब सुन रही थी। उसके नन्हे दिल को समझ ही नहीं आता कि आखिर माँ इतनी थकी थकी क्यों रहती है। वह आकर माँ के पास बैठ गई, उसका हाथ पकड़कर बोली, माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओ ना। देखो, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करूंगी। भगवान मेरी माँ को कुछ नहीं होने देगा। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने छोटे छोटे हाथ जोड़ लिए और आसमान की तरफ देखती हुई बोली, हे भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो, मेरी माँ को बचा लो। मोहन ये दृश्य देखकर और भी टूट गया। उसके लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा दर्द था कि उसकी बच्ची भगवान से माँ की जिंदगी मांग रही थी। दिन बीतते गए। सुनीता की हालत धीरे धीरे और खराब होती गई। अब उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान भी खो गई थी। सांसें उखड़ने लगी थीं। एक रात हवा में ठंडक थी। खिड़की से चांद की फीकी रोशनी कमरे में आ रही थी। सुनीता ने अचानक मोहन को आवाज दी, सुनो जी। मोहन तुरंत पास आ गया। हाँ भाग्यवान, बोलो, क्या तकलीफ है? सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, मोहन, मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। बस एक वादा करो, मेरी सिया का हमेशा ख्याल रखना। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। उसे माँ का अभाव महसूस मत होने देना। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, भाग्यवान, तुम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बस ठीक हो जाओ। सिया और मैं दोनों तुम्हारे बिना अधूरे हैं। सिया भी पास आ गई और माँ से लिपटकर बोली, माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपकी बहुत अच्छी बेटी बनूंगी। मैं रोज भगवान से कहूंगी कि आपको ठीक कर दे। सुनीता ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर सिया को सीने से लगाया। उसकी आंखें नम थीं। मेरी गुड़िया, तुम बहुत प्यारी हो। हमेशा पापा का ख्याल रखना और अपना भी। याद रखना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन सब ठीक होगा। बस इतना कहकर सुनीता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहन की चीख गूंजी, भाग्यवान। सिया अपनी माँ को झकझोरते हुए रोने लगी। माँ, उठो ना माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ, माँ। गांव के लोग भी घर में इकट्ठा हो गए। औरतें सुनीता के पार्थिव शरीर को घेर कर रोने लगी। छोटे से घर में मातम का माहौल फैल गया। मोहन के लिए यह असहनीय था। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वह चुपचाप आंगन में बैठा आंसू पोंछ रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अब मैं क्या करूँगा? घर का काम, मजदूरी और मेरी छोटी सी सिया, बिना माँ के सब कितना मुश्किल हो जाएगा। उस रात सिया खिड़की से आसमान की ओर देख रही थी। चमकते हुए तारे उसे ऐसे लग रहे थे जैसे उसकी माँ वहीं ऊपर से उसे देख रही हो। उसने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, हे भगवान, मेरी माँ को अपने पास रख लो, लेकिन मुझे हिम्मत देना
ताकि मैं उनके बिना भी जी सकूं। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे और वह चुपचाप नींद में खो गई। सुनीता के जाने के बाद देवपुर गांव के उस छोटे से घर में सब कुछ बदल गया था। जहां कभी सुनीता की हंसी और सिया की खिलखिलाहट गूंजा करती थी, वहां अब सन्नाटा था। दीवारों पर जैसे उदासी लटक गई थी। मोहन अक्सर रात को अकेले चौखट पर बैठ जाता और आकाश की ओर देखता। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता। मैं अकेले कैसे निभाऊंगा सब कुछ? घर, काम, बच्ची, क्या मैं कर पाऊंगा? सिया भी अब चुप रहने लगी थी। पहले जहां वह हर वक्त माँ से चिपकी रहती थी, वहीं अब अक्सर आंगन में बैठकर मिट्टी से खेलती और आकाश की ओर देखकर बोल पड़ती। माँ, देखो ना, मैं आज अकेले खेल रही हूँ, आप कब आओगी? यह मासूमियत मोहन का दिल चीर देती। वह जानता था कि सिया को माँ की कमी सबसे ज्यादा खल रही है। एक सुबह मुर्गे की बांग के साथ गांव जाग उठा। औरतें तालाब की ओर बाल्टी लेकर जा रही थी, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे। मोहन भी जल्दी उठ गया। उसे खेतों में मजदूरी के लिए जाना था, लेकिन अब एक बड़ी मुश्किल सामने थी। सिया को किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? उसने सिया को धीरे से जगाया। बेटी, उठ जा, देख सूरज निकल आया है। बेटी, उठ जा, देख सूरज निकल आया है। सिया नींद भरी आंखें मलते हुए बोली। पिताजी, माँ कहाँ है? वो तो मुझे रोज उठाती थी। मोहन का गला भर आया। उसने सिर सहलाते हुए कहा। बेटी, अब माँ ऊपर से हमें देख रही है। अब मैं हूं ना, मैं तुझे रोज उठाऊंगा। सिया ने चुपचाप सिर हिलाया। मोहन ने उसे पानी पिलाया और रोटी का एक टुकड़ा देकर बोला। बेटी, मैं खेत में जा रहा हूँ, तू घर में ही रहना, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। सिया मासूमियत से पूछ बैठी। पिताजी, माँ की तरह मैं भी खाना बना दूं क्या आपके लिए? मोहन ने उसकी मासूम बात सुनकर उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटी, तू अभी छोटी है, बस तू खेल, पढ़ और खुश रह। मोहन के खेत जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। सिया छोटे से आंगन में बैठकर बुढ़िया से बातें करने लगी। देख बुढ़िया, मेरी माँ ऊपर तारे बन गई है, वो मुझे देख रही है। जब मैं रोती हूँ तो तारे भी टिमटिमाते हैं। पास वाली पड़ोसन बुजुर्ग दादी कावेरी दरवाजा पर से ये सब देख रही थी। वह पास आई और बोली। अरे बिटिया, तेरी माँ भले ही चली गई, लेकिन तू अकेली नहीं है। भगवान सब देख रहा है, और जब तक मैं हूँ, तू भी अकेली नहीं रहेगी। सिया ने मासूम आंखों से दादी को देखा। दादी, आप मेरी माँ बन जाओ ना। कावेरी दादी की आंखें भर आई। उन्होंने सिया को गोद में उठाकर कहा। बिटिया, माँ तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। शाम को मोहन खेत से लौटा। कपड़े पसीने और मिट्टी से सने हुए थे। उसके हाथों में दरारें पड़ गई थी, लेकिन सबसे बड़ा दर्द उसके चेहरे पर था, थकान और चिंता। सिया दौड़कर उसके गले लग गई। पिताजी, आप आ गए। देखिए, मैंने आपकी राह देख देख कर दरवाजा भी बंद रखा था। मोहन मुस्कुराया, लेकिन आंखें नम हो गईं। मेरी गुड़िया, तू तो बहुत समझदार है। उसने थाली में बची हुई सूखी रोटी और प्याज खाया। सिया ने पूछा। पिताजी, आपको भूख लगी है ना? आप मेरा हिस्सा भी खा लो। मोहन की आंखों से आंसू टपक पड़े। नहीं बेटी, ये तेरा हक है, तू खा ले। मैं तो तेरे बिना एक निवाला भी नहीं खा सकता। उस रात मोहन देर तक करवटें बदलता रहा। मन में एक ही चिंता थी। कितने दिन ऐसे चला पाऊंगा? काम, घर, बच्ची, इंसान भी कितना करेगा? अगर मैं गिर पड़ा तो मेरी बेटी का क्या होगा? सिया उसकी खाट के पास सो रही थी। नींद में भी वह बार बार माँ का नाम पुकार रही थी। मोहन ने उसके माथे पर हाथ रखा और मन ही मन प्रार्थना की। हे भगवान, तू मेरी बच्ची की रक्षा करना, इसे कभी अकेला मत करना, चाहे मुझे जितना दुख देना पड़े। गांव के लोग अब मोहन को देख देख कर बातें करने लगे थे। अरे बेचारे मोहन की बीवी तो चल बसी, अब बच्ची को कौन देखेगा? कहते हैं औरत के बिना घर सूना हो जाता है, अब देखो इसका हाल। मोहन ये सब सुनता तो चुपचाप सिर झुका लेता, लेकिन भीतर से उसकी हिम्मत टूट रही थी। एक दिन सुबह मोहन मजदूरी पर जा रहा था तो सिया बोली। पिताजी, मैं भी काम करूंगी,
मैं पानी भर दूंगी, बर्तन मांज दूंगी, आप अकेले क्यों सब करते हो? मोहन ने उसे गोद में उठाकर कहा। नहीं बेटी, तुझे काम नहीं करना, तुझे पढ़ना है, खेलना है। माँ हमेशा यही चाहती थी कि तू पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। सिया मासूमियत से मुस्कुरा दी। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात मानूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मोहन की थकान और जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं, लेकिन उसका सहारा सिर्फ उसकी छोटी सी बेटी सिया थी। देवपुर गांव में धीरे धीरे मोहन की हालत सबको दिखाई देने लगी थी। दिन भर खेतों में मजदूरी, फिर घर लौटकर सिया के लिए खाना बनाना, उसके कपड़े धोना, पढ़ाई कराना, सब कुछ मोहन अकेला कर रहा था। लोग अक्सर कहते, बेचारे मोहन का क्या हाल हो गया है। जवान बीवी चली गई, ऊपर से छोटी बच्ची, ये बोझ कोई अकेला कैसे उठाएगा। कावेरी दादी भी कई बार मोहन से कहती, बेटा, जिंदगी लंबी है, ऐसे अकेले कब तक निभाएगा। बच्ची को माँ की जरूरत है, तू किसी को घर ले आ। मोहन हर बार टाल देता। दादी, सुनीता की जगह कोई नहीं ले सकता, और मेरी सिया, उसे नई माँ कैसे अपनाएगी। लेकिन मन ही मन वह जानता था कि दादी सच कह रही है। अकेले आदमी के लिए घर और बच्ची संभालना आसान नहीं था। मोहन हर बार टाल देता। एक दिन गांव में रामलीला का आयोजन था। मोहन भी शाम को सिया को लेकर वहां गया। सिया ने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे और हाथ में छोटी सी गुड़िया पकड़ी थी। भीड़ में अचानक एक महिला सिया से टकराई। अरे बेटा, संभल कर चल। सिया ने सिर उठाकर देखा। सामने लगभग 30-35 साल की एक औरत खड़ी थी। चेहरे पर थकान और आंखों में उदासी थी। उसके साथ लगभग 8 साल की एक लड़की भी थी। मोहन ने उसे पहचान लिया। तुम कमला हो ना? तुम्हारा घर तो पास ही है। कमला ने सिर हिलाया। हाँ मोहन भाई, ये मेरी बेटी रीना है। आप कैसे हैं? मोहन ने फीकी मुस्कान दी। क्या बताऊं, जैसे तैसे चल रहा है। सिया अब मेरी सारी दुनिया है। कमला ने सिया की ओर देखा। बहुत प्यारी है आपकी बेटी। सिया भी मासूमियत से बोली, आंटी, आप भी मेरे साथ आइसक्रीम खाएगी? कमला मुस्कुरा दी। इतने दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की चमक आई। अगले दिन जब मोहन खेत से लौट रहा था, तो रास्ते में फिर कमला मिली। वह बाल्टी में पानी भरकर ला रही थी। मोहन ने पूछा, कैसी हो कमला? अकेली सब कैसे करती हो? कमला की आंखें भर आई। क्या बताऊं मोहन भाई, मेरे पति की मौत 4 साल पहले हो गई थी। तब से सब मैं ही संभाल रही हूँ। रीना भी अब बड़ी हो रही है, लेकिन अकेले औरत के लिए ये समाज आसान नहीं बनाता। मोहन चुप हो गया। उसे अपनी हालत और कमला की हालत में अजीब सी समानता दिखी। दोनों अकेले थे, दोनों के पास एक बच्ची थी, और दोनों की जिंदगी संघर्ष में डूबी हुई थी। शादी का प्रस्ताव। कुछ दिन बाद कावेरी दादी ने मोहन को बुलाया। बेटा, मैंने सोचा है तू कमला से शादी कर ले। वो भी अकेली है, तू भी अकेला है। दोनों का दुख आधा हो जाएगा और बच्चियों को भी माँ बाप दोनों का साया मिलेगा। मोहन चौंक गया। दादी, ये कैसा विचार है? सुनीता के बाद मैं? मोहन चुप हो गया। उसके मन में तूफान मच गया था। वह जानता था कि दादी की बात में सच्चाई है, लेकिन सिया का चेहरा देखते ही उसका दिल बैठ जाता था। क्या मेरी गुड़िया किसी नई औरत को माँ मान पाएगी? उस रात मोहन ने हिम्मत करके सिया से बात की। बेटी, अगर तुम्हें एक माँ मिल जाए जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हें स्कूल भेजे, तुम्हारे साथ रहे, तो कैसा लगेगा? सिया ने मासूम आंखों से उसे देखा। सच पिताजी, माँ फिर से आ जाएगी। मोहन का गला भर आया। हाँ बेटी, लेकिन वो तुम्हारी असली माँ नहीं होगी, वो नई माँ होगी। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर वो मुझे डांटेगी नहीं और मेरी चोटी बांधेगी, मुझे कहानी सुनाएगी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पिताजी, आप वादा करो कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मोहन ने उसे सीने से लगाकर कहा। नहीं बेटी, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रीना और सिया की दोस्ती। धीरे धीरे सिया और रीना में दोस्ती हो गई। वे दोनों तालाब किनारे खेलती, गुड़ियों से ब्याह शादी करती और मिलकर मिट्टी के घर बनाती। एक दिन सिया ने रीना से पूछा, तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती है ना? रीना ने सिर हिलाया। हाँ,
लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मेरे पास पिता नहीं है तो बहुत रोती हूँ। सिया ने मासूमियत से कहा, तो चल हम दोनों मिलकर एक पूरा परिवार बना लेते हैं। तेरी माँ मेरी माँ बन जाएगी और मेरे पिताजी तेरे पिताजी। रीना की आंखें चमक उठी। सच? फिर तो हमारे घर में 4 लोग होंगे, कितना अच्छा होगा। मोहन का फैसला। एक शाम मोहन अकेले चौखट पर बैठा था, सामने चांद चमक रहा था। उसने मन ही मन सुनीता से कहा, सुनीता, मुझे माफ करना, मैं तुझे भूल नहीं सकता, लेकिन हमारी सिया को माँ की जरूरत है। शायद कमला इस घर की खाली जगह भर सके। अगर तू होती तो तू भी यही चाहती। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तय कर लिया वह कमला से शादी करेगा। गांव में खबर फैल गई थी कि मोहन दूसरी शादी करने वाला है। कुछ लोग खुश थे, अरे अच्छा किया, अब बच्ची को माँ मिलेगी। कुछ ताना भी मार रहे थे। देखो, औरत के बिना आदमी टिकता कहाँ है। अभी साल भी नहीं हुआ और दूसरी शादी कर ली। मोहन सब सुनकर चुप रहता। उसे परवाह बस अपनी बेटी सिया की थी। शादी का दिन, गांव का मंदिर सजाया गया। मोहन ने साधारण धोती कुर्ता पहना, कमला ने लाल साड़ी ओढ़ी। सिया और रीना सबसे ज्यादा खुश थी। दोनों ने नई नई फ्रॉक पहनी और फूलों की टोकरी लेकर इधर उधर दौड़ रही थी। सिया ने मोहन से पूछा, पिताजी, अब हमारी माँ आ जाएगी ना? मोहन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बेटी, अब तेरा घर फिर से पूरा हो जाएगा। शादी शुरू हुए। ढोलक बज रही थी, गांव की औरतें गीत गा रही थी। नए घर में नई बहू आई रे। सिया ने खुश होकर रीना से कहा, देख, अब हम सगी बहनें हो गए। रीना ने हंसते कहा, हाँ, अब मैं तेरी बहन और तू मेरी। शादी के बाद कमला पहली बार मोहन के घर आई। कावेरी दादी ने उसे अंदर आने को कहा। बहू, अब ये घर तेरा है। सिया तेरी बेटी है, तू इसे अपनी औलाद मानकर संभालना। कमला ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे कोई समझ नहीं पाया। शुरू में सब अच्छा लगा। कमला सिया को गोदी में लेती, रीना और सिया दोनों को एक साथ सुलाती। मोहन को लगा कि शायद उसकी चिंता खत्म हो गई है। एक सुबह कमला ने दोनों बच्चियों के बाल गूंथे। सिया हंसते हुए बोली, अब मुझे सचमुच लगता है कि मेरी माँ लौट आई है। मोहन ये सुनकर भावुक हो गया। सुनीता, तू ऊपर से देख रही होगी, तेरी गुड़िया फिर से मुस्कुराने लगी है। रीना और सिया मिलकर गुड़ियों से खेलती। कमला पास बैठकर देखती और कभी कभी हंस देती। गांव के लोग भी कहने लगे, मोहन का घर फिर से बस गया, बच्चियों को माँ मिल गई, अब सब ठीक है। बदलती परछाइयाँ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, कमला का असली रूप सामने आने लगा। वह धीरे धीरे सिया से दूरी बनाने लगी। अगर रीना कुछ गलती करती तो कमला कहती, कोई बात नहीं, बच्ची है। लेकिन वही गलती अगर सिया करती तो कमला चिल्ला उठती, तू हमेशा गंदगी करती है, तेरे पास अक्ल नहीं है क्या? सिया सहमकर चुप हो जाती। पहला जहर। एक दिन खाने की थाली में सिर्फ रीना के लिए घी लगी रोटी और दूध रखा गया। सिया ने देखा तो मासूमियत से पूछा, माँ, मेरे लिए सब्जी नहीं? तेरे लिए दाल रोटी काफी है, घी दूध सब छोटे बच्चों के लिए होते हैं। सिया की आंखें भर आई। वह चुपचाप सूखी रोटी खाने लगी। मोहन जब लौटा तो उसने देखा कि रीना के चेहरे पर चमक है और सिया थकी थकी लग रही है। उसने पूछा, बिटिया, तू ठीक है? सिया कुछ बोल न सकी। वह बस पिता की गोदी में चल गई और रो पड़ी। पड़ोसन का शक। कावेरी दादी यह सब देख रही थी। उन्होंने कमला से कहा, बहू, ध्यान रखना, दोनों बच्चियां बराबर हैं। सिया तेरे लिए पराई नहीं, अपनी है। कमला ने बनावटी मुस्कान दी। हाँ दादी, मैं तो दोनों को बराबर मानती हूँ। लेकिन उनके जाने के बाद वह सिया पर चिल्ला पड़ी, हमेशा मेरे खिलाफ चुगली करती है, तेरे बिना भी मैं चैन से रह सकती हूँ। सिया सहमी हुई कोने में जा बैठी। अब सिया अक्सर आंगन में अकेली बैठी रहती। वह मिट्टी से माँ का नाम लिखती और तारों को देखकर कहती, माँ, आपने कहा था कि मेरी देखभाल करोगी, फिर क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया?
रीना कभी कभी उसकी ओर देखती, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कह पाती। वह जानती थी कि अगर उसने सिया का पक्ष लिया तो मां नाराज हो जाएगी। मोहन दिन भर खेतों में रहता। घर लौटने पर उसे लगता कि सब ठीक है। कमला हमेशा उसके सामने प्यार जताती। देखो जी, मैं सिया का कितना ख्याल रखती हूँ। सिया अपने पिता से कुछ कहने की कोशिश करती, लेकिन कमला की डरावनी नजरें देखकर चुप हो जाती। उसकी मासूम आंखों में सवाल थे, पर आवाज दब चुकी थी। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। गांव के लोग समझ रहे थे कि मोहन का घर अब खुशहाल है, लेकिन उस छोटे से घर की चारदीवारी के भीतर एक मासूम बच्ची की हंसी धीरे धीरे खो रही थी। रसोई में भेदभाव। एक सुबह कमला ने रसोई में 2 थालियां सजाईं। रीना की थाली में गर्मा गर्म पूरी, आलू की सब्जी और दूध रखा। सिया की थाली में सिर्फ सूखी रोटी और नमक। सिया ने मासूमियत से पूछा, माँ, मेरे लिए सब्जी नहीं? कमला ने तिरछी नजर से देखा। सिया चुपचाप थाली सरका कर खाने लगी। नमक से रोटी निगलते निगलते उसकी आंखों में आंसू भर आए। रीना ये सब देख रही थी। वह धीमे से सिया की थाली में एक पूरी रख दी। ले बहन, तू भी खा ले। कमला ने गुस्से से रीना का हाथ झटक दिया। रीना, तू भी बिगड़ जाएगी अगर इसके साथ बराबरी करेगी। याद रख, ये तेरी बहन नहीं है। सिया का छोटा सा दिल टूट गया। वह सोचने लगी, ये क्या माँ मुझे अपनी बेटी नहीं मानती? सारा बोझ सिया पर। धीरे धीरे घर के सारे काम सिया पर डाल दिए गए। सुबह उठते ही कमला चिल्लाती, सिया, झाड़ू लगा। सिया, बर्तन मांज। सिया, रीना के कपड़े धो। रीना बस किताब लेकर बैठ जाती और माँ उसकी तारीफ करती। वाह रीना, तू तो पढ़ लिख कर बड़ा नाम करेगी। सिया को किताब उठाने तक का समय नहीं मिलता। वह थकी थकी आंखों से चुपचाप काम करती रहती। कभी थककर बैठ जाती तो कमला डांट पड़ती। अरे निकम्मी, अभी से आलस करने लगी। तेरे बापू की तरह तू भी बस पेट पर बोझ है। सिया सहम कर काम में लग जाती। दादी का शक। एक दिन कावेरी दादी सिया को आंगन में रोते हुए देख बैठी। उन्होंने पास जाकर पूछा, बिटिया, तू क्यों रो रही है? सिया घबराकर बोली, कुछ नहीं दादी, बस आंख में धूल चली गई। लेकिन दादी सब समझ गईं। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, तेरी सिया पहले जैसी हंसती क्यों नहीं? जरूर कुछ गड़बड़ है। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे दादी, अब बच्ची बड़ी हो रही है, चुपचाप रहती है। कमला उसका खूब ध्यान रखती है। दादी ने सिर हिलाया। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, पर खैर, तू खुद समझ जाएगा। उस रात सिया छत पर बैठी तारों को देख रही थी। वह फुसफुसाई, माँ, आप सच में ऊपर हो ना? तो देखो, मुझे आपकी कितनी याद आती है। आप कहाँ गई माँ? क्यों मुझे इस घर में अकेला छोड़ दिया? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रीना धीरे से उसके पास आए और बोली, बहन, तू रो मत। अगर माँ तुझे डांटती है तो मैं चुपके से तेरे साथ खड़ी रहूंगी। सिया ने उसे गले लगा लिया। तू ही मेरी सच्ची बहन है रीना। गांव में धीरे धीरे बातें होने लगी। सुनने में आया है कि कमला सिया को बहुत तंग करती है। हाँ, मैंने भी देखा है। बच्ची हमेशा काम करती रहती है। लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाया। सब डरते थे कि अगर बात फैल गई तो घर टूट जाएगा। मोहन रोज खेतों से थका हारा लौटता। वह देखता कि घर साफ सुथरा है, रीना पढ़ रही है, कमला मुस्कुरा रही है। उसे लगता सब ठीक है, मेरी चिंता बेकार थी। लेकिन वह ये नहीं देख पाता कि सिया के चेहरे से मासूमियत गायब हो रही है। उसकी आंखें अब हमेशा नम रहती थीं। एक दिन सिया को स्कूल से चिट्ठी आई। अगर बच्ची रोज अनुपस्थित रही तो नाम काट दिया जाएगा। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, सिया, तू स्कूल क्यों नहीं जाती? सिया चुप रही। कमला ने तुरंत जवाब दिया, अरे जी, ये तो खुद ही आलसी है। कहती है मुझे पढ़ना नहीं, बस बहाने बनाती है। मोहन ने गुस्से से सिया की ओर देखा। बेटी, पढ़ाई छोड़ना अच्छी बात नहीं। तू माँ की कसम खा, तू पढ़ना चाहती है ना? सिया की आंखों में आंसू आ गए। वह फुसफुसाए, पिताजी, मैं तो चाहती हूँ, लेकिन। कमला ने बीच में टोक दिया,
देखा, झूठ बोल रही है। सच तो ये है कि इसे पढ़ाई से चिढ़ है। मोहन चुप हो गया। उसने सोचा, शायद बच्ची सचमुच पढ़ाई से कतराती है। सिया टूटकर रह गई। उसका सबसे बड़ा सहारा उसका पिता भी उसकी सच्चाई नहीं समझ पाया। देवपुर गांव में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी। आसमान पर काले बादल छाए रहते और घर की मिट्टी भीगकर गीली हो जाती। सिया सुबह सुबह भीगते आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। ठंडी मिट्टी से उसका शरीर कांप रहा था। कमला बरामदे से चिल्लाए, अरे निकम्मी, झाड़ू ठीक से नहीं लगाना आता। जरा देखो तो आंगन में कितनी गंदगी पड़ी है। सिया कांपते हुए बोली, माँ, बारिश में कीचड़ बार बार आ जाता है। मासूम का बीमार पड़ना, पूरे दिन गीले कपड़ों और काम के बोझ में रहने से सिया को तेज बुखार हो गया। रात को वह खाट पर पड़ी पड़ी कराह रही थी। उसके माथे पर पसीना था, होंठ सूख गए थे। रीना ने माँ से कहा, माँ, सिया को बहुत बुखार है, चलो दवा ले आते हैं। कमला ने ठंडे स्वर में कहा, छोड़, 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि इसके लिए गांव गांव दवा ढूंढती फिरूं। रीना चुप हो गई, लेकिन उसने चुप्पी से दादी को जाकर बताया। दादी की ममता। कावेरी दादी रात के समय लाठी टेकते टेकते मोहन के घर पहुंची। उन्होंने सिया का माथा छुआ। वह तप रहा था। अरे रे, ये तो बहुत बीमार है बिटिया। दादी ने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली, उनका काढ़ा बनाया और सिया को पिलाया। सिया ने कमजोर आवाज में कहा, दादी, माँ क्यों नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूं? दादी की आंखें भर आई। बिटिया, ऐसा मत सोच। तू भगवान की संतान है। तेरी माँ ऊपर से तुझे देख रही है। बस हिम्मत रख। पिता की अनजान भी। अगली सुबह जब मोहन खेत से लौटे तो उन्होंने देखा कि सिया खाट पर सो रही है। उन्होंने पूछा, ये क्या हुआ? सिया स्कूल क्यों नहीं गई? कमला ने तुरंत जवाब दिया, क्या बताऊं जी, इसे तो पढ़ाई से जी ही नहीं लगता। कल से नाटक कर रही है कि मुझे बुखार है। मैंने देखा, बस ऐसे ही बहाने हैं। मोहन ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, ये बच्ची कब सुधरेगी? सिया ने आंखें खोलकर पापा को देखा, पर कुछ कह नहीं सकी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गांव की चुगली। धीरे धीरे गांव की औरतें बातें करने लगी। अरे, कमला तो अपनी सौतेली बेटी को बिल्कुल जानवर की तरह काम करवाती है। हाँ, मैंने भी देखा है। बच्ची बुखार में भी खेत से लकड़ी ढोकर ला रही थी। यह बातें कावेरी दादी ने भी सुनी। उनके मन में आग जल उठी। अब मुझे मोहन को सच्चाई बतानी ही होगी। मासूमियत की टूटन। एक शाम सिया बर्तन धो रही थी। थकान के कारण उसके हाथ से एक गिलास गिरकर टूट गया। कमला ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। निकम्मी, तेरी औकात ही क्या है? खाने को मिले यही बहुत है। सिया रोते हुए आंगन में भागी और वहीं बैठकर आसमान की ओर देखने लगी। माँ, अगर आप होती तो क्या मुझे ऐसे मारती? उसकी सिसकियां सुनकर रीना भी रो पड़ी और उसे गले लगा लिया। सच्चाई का पहला संकेत। उसी समय दादी वहां आ गईं। उन्होंने सब अपनी आंखों से देख लिया। बस, अब बहुत हो गया कमला। अब मैं मोहन को सब कुछ बता दूंगी। कमला हड़बड़ा गई और बोली, दादी, आपसे विनती है, मोहन को मत बताइए। मैं आगे से सिया को नहीं डांटूंगी। लेकिन दादी ने कठोर स्वर में कहा, देख कमला, भगवान सब देखता है। अगर तू सच में बदल जाएगी तो अच्छा है, वरना मैं सबको बता दूंगी। कमला चुप रही। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मासूम की दुआ। रात को सिया धीरे धीरे भगवान के मंदिर गई। उसने दिया जलाकर प्रार्थना की, हे भगवान, अगर माँ मुझे नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन पिताजी को सब सच बता देना, ताकि वे जान जाएं कि मैं झूठ नहीं बोलती। उसकी मासूम आवाज में इतना दर्द था कि लगता था पूरा आकाश सुन रहा है। देवपुर गांव में सुबह की हल्की किरणें फूट रही थी। बारिश के बाद की मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। लेकिन मोहन के आंगन में अजीब सी उदासी पसरी थी। सिया कमजोर होकर भी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रीना चुपचाप उसे देख रही थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। दादी का निर्णय।
कावेरी दादी अब और चुप नहीं रह सकी। उन्होंने सीधे मोहन को बुलाया और कहा, मोहन बेटा, तू कब तक आंख मूंदे रहेगा? तेरी बेटी रोज रोज तड़प रही है और तू समझ नहीं पा रहा। मोहन हैरान हुआ। क्या कह रही हो दादी? सिया तो कभी शिकायत नहीं करती। दादी ने सख्ती से कहा, शिकायत करने की ताकत बची ही कहाँ है उस मासूम में। तेरी आंखों के सामने कमला रोज उस पर जुल्म करती है। बुखार में भी उसे खेत का काम करना पड़ा। तेरी आंखें खोल बेटा, वरना पछताएगा। सच का सामना। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत घर के अंदर गया और कमला को सामने बुलाया। कमला, सच सच बता, तू सिया के साथ कैसा बर्ताव करती है? कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा, नहीं जी, मैं तो सिया को अपनी बेटी जैसा मानती हूँ। रीना अचानक रोते हुए बोल पड़ी, नहीं पिताजी, माँ झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ ने दीदी को बहुत मारा है। बुखार में भी उन्हें अकेला छोड़ा। दीदी रोती रही, लेकिन माँ ने कभी दवा तक नहीं दिलाई। मोहन की आंखें भर आई। वह सीधे सिया के पास गया। उसकी मासूम आंखों में आंसू छलक रहे थे। मोहन ने कांपते हुए कहा, सिया बेटा, क्या ये सब सच है? सिया ने हिचकते हुए कहा, पिताजी, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए कभी नहीं बोली। लेकिन हाँ, माँ मुझे प्यार नहीं करती। ये सुनते ही मोहन की दुनिया हिल गई। वह वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। कमला का पछतावा। मोहन के आंसू देखकर कमला का दिल भी पिघल गया। वह सिया के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, बिटिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे बहुत बुरा किया। मुझे लगा तू मेरी दुश्मन है, लेकिन असल में तू तो मेरी जिंदगी की रोशनी है। सिया चुपचाप खड़ी रही। उसके मासूम दिल में चोट बहुत गहरी थी। रीना ने बहन का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, माँ सच में पछता रही है। कृपया इन्हें माफ कर दो। माँ बेटी का मिलन। धीरे धीरे सिया ने कमला की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन नफरत नहीं थी। अगर आप सच में बदल जाएंगी तो मैं आपको माफ करती हूँ, माँ। ये सुनते ही कमला ने सिया को गले से लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रो पड़ी। मोहन भी आंसुओं में डूबकर बोला, आज से मेरा घर फिर से घर बन गया। अब मेरी दोनों बेटियां एक दूसरे का सहारा बनेंगी। गांव का सबक। गांव वाले जब ये सब जान गए तो उन्होंने कहा, देखो, सौतेली माँ हो या असली माँ, अगर दिल में प्यार हो तो हर रिश्ता पवित्र हो जाता है। दादी ने आंगन में सबको समझाते हुए कहा, बच्चा भगवान का रूप होता है। जिसने उसे सताया, समझो भगवान को दुख दिया, और जिसने उसे अपनाया, समझो स्वर्ग पा लिया। माँ, आपने मेरी दुआ सुन ली। अब मेरी जिंदगी में उजाला लौट आया है। हवा में कहीं से मानो सुनीता की आत्मा की ममता गूंज उठी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बिटिया। सिया मुस्कुराए और पहली बार उसकी आंखों से आंसुओं की जगह सुकून की चमक झलकी। सीख, सौतेली माँ हो या असली, ममता ही असली पहचान है। सच कभी न कभी सामने आता है। बच्चों के आंसुओं में भगवान का आशीर्वाद और श्राप दोनों छुपे होते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे विजल जोन टीवी चैनल को एक प्यारा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।